इलायची की चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। जब आयशा बेगम ने घबराकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, आज सारा के घर वाले, जो इनके बेटे उमर के लिए मुमकिना बहू हैं, तशरीफ ला रहे थे। उमर एक मेहनती और मुनज़्ज़म नौजवान, एक पुरसकून और मुनज़्ज़म जिंदगी को अहमियत देता था। आयशा बेगम अगरचे खुले जहन की थीं, एक खामोश परेशानी पाल रही थीं। क्या पता लड़की में कोई मसला हो, जैसे ADHD। उन्होंने मोहल्ले में सरगोशियां सुनी थीं, ऐसी लड़कियां जो चलबली हों, भूल जाने वाली हों या आसानी से तवज्जो हटाने वाली हों। ये किसी की गलती नहीं थी, लेकिन मुताबकत ज़रूरी थी। उमर को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उसके सुकून में शरीक हो सके। जब सारा के घर वाले आए तो आयशा बेगम ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। अस्सलामु अलैकुम। चाय और मिठाई के दौरान उन्होंने सारा को गौर से देखा। क्या वो अपनी उंगलियों से मेज़ पर बजा रही थी? क्या उसने बड़ों की बातों में मुदाखलत की? जब सारा ने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया तो आयशा बेगम ने पूछा, पढ़ाई में दिल लगता है बेटा? सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी आंटी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभार किसी एक चीज़ पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। आयशा बेगम ने अगला सवाल किया, और घर के कामों में कैसी हैं? सारा ने कदरे हिचकचाते हुए कहा, मैं मदद करती हूँ आंटी। कभी कभी चीज़ें अपनी जगह पर रखना भूल जाती हूँ, लेकिन अम्मी कहती हैं कि मैं सीख जाऊंगी। फिर आयशा बेगम ने सारा के मशागल के बारे में पूछा, फुर्सत में क्या करती हैं? सारा ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, मुझे मुसव्वरी करना और कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है। मैं एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देती हूँ, लेकिन सब ख़त्म नहीं कर पाती। आयशा बेगम ने एक और सवाल पूछा जो उनके जहन में था, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा ध्यान भटक जाता है जब कोई तुमसे बात कर रहा हो? सारा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ आंटी, अक्सर ऐसा होता है। मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि मैं सुनूं, वरना मैं खो जाती हूँ। जब मुलाकात ख़त्म हुई तो आयशा बेगम अभी भी सोच में गुम थीं। सारा की ईमानदारी ने उन्हें मुतासिर किया था, लेकिन उनके जवाबात ने उनकी कुछ इब्तदाई तशवीश की तस्दीक भी की थी। उन्होंने फैसला किया कि वो उमर से तफसील से बात करेंगी, सारा के जवाबात भी बताएंगी। उमर, सारा ने कुछ बातें बताई हैं, हमें सोच समझ कर फैसला करना होगा।